आप सोचिए, आपका बच्चा ग्रेजुएशन में 2017 में दाखिला ले, 3 साल के कोर्स में अगर 6 साल बाद भी परीक्षाएं ना हो पाए, डिग्री ना मिल पाए, तो क्या आपका बेटा बेटी नौकरी पा पाएगा, पा पाएंगे? फिर आपसे कहा जाए कि जाति की जनगणना होगी, आपका अधिकार आपको मिलेगा। आप खुद जवाब दीजिए, आपको पहले क्या चाहिए, जाति की जनगणना या फिर आपके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में सही समय पर शिक्षा, परीक्षा और डिग्री? जवाब आप खुद सोचिए। सोचकर बिहार से रोहित सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए और दीजिए दस्तक। चुनाव में सत्ता की उड़न खटोले से सियासत जमीन पर उतरती है। जनता के मुद्दों की धूल को छाट देने का वादा करके सरकार बनती है। 2024 में देश के चुनाव से करीब 2 साल पहले राजनीति का एक हेलीकॉप्टर शॉट नीतीश कुमार तक खेलते हैं। यह हेलीकॉप्टर शॉट है देश में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में गोलबंद हो चुके वोट के आगे जातीय जनगणना कराने का। सर्वदलीय बैठक बिहार में हुई, फैसला हुआ कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। 90 में हिंदुत्ववादी कमंडल छाप राजनीति के खिलाफ बीपी सिंह मंडल आयोग यानी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का कार्ड लाए थे। अब बिहार की जातीय जनगणना कराने को आधुनिक सियासी युग का मंडल पार्ट 2 कहा जा रहा है। लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोग का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया। कहा जाता है कि मतगणना में फायदा होगा अगर जातिगत जनगणना होगी, लेकिन जाति के नाम पर सक्रिय सरकार को क्या उन्हीं जातियों के भीतर जीने वाले लोगों के आंसू नहीं दिखते? शोषण हो रहा है ऐसा राज्य। 6 साल में भी डिग्री नहीं मिल रहा है। डिग्री के लिए एक बार डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट एग्जाम देने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। अगर यही सरकार जो कहती है मेरे पास कोई वर्ड नहीं निकल रहा। बस अब हम थक गए हैं। बस मेरा मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि हम, मेरे माँ बाप एक बहुत गरीब फैमिली से है, वो नहीं पढ़ा सकते। आगे कुछ भी सुनने से पहले सोचिए एक बार। सोचिए कि हमारे देश में एक तरफ चुनावी लोकतंत्र है, जहां नामांकन की तारीख से लेकर मतदान, मतगणना, शपथ की तारीखें तय। दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालय हैं, जहां 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल में करा के छात्रों के जीवन को अंधे कुएं में धकेला जाता है। फिर जातीय जनगणना कराने जा रही सरकार क्या डिग्री कोर्स की गणना भी नहीं सुधार सकती? वहाँ से आश्वासन नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहाँ पे सब भगा दे रहा है। यूनिवर्सिटी आज बोल रहा है कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर। आप लोग जो संसद की जातीय जनगणना करवाने के लिए आज के दैनिक भास्कर में आया है, आप लेटर लिखे विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य संभालते हैं। जब आप लेटर निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? कहानी प्राचीन काल से दुनिया को शिक्षा देने का इतिहास समेटे बिहार की, जहां बोध गया कि मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। ऐसा अन्याय जिसने विद्यार्थियों को शोषित बना दिया। पिछड़े वर्ग के तौर पर झेले सदियों के शोषण से मुक्ति दिलाने वाली जातीय जनगणना के बहाने उज्जवल भविष्य के सपने सरकार दिखाती है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों को ही शोषित, पीड़ित, अति शोषित सरकारी शिक्षा व्यवस्था ने बना दिया है। हम लोग को डिग्री नहीं मिल रहा। डिग्री के लिए दर दर ठोकर खा रहे। 6 साल हो गया। 2017 से 20, 18 से 21, 19 से 22 ये सारे सेशन ढीले हैं। हम 17-20 का एक लड़की 16-19 की बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इन छात्रों के आंसुओं को जहन में बैठाकर समझिए। बिहार की मगध यूनिवर्सिटी में 2017 से 2020 के सेशन के छात्रों को 2020 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए थी। 2022 आ गया, ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 3 साल की नहीं हो पाई। 2018 में जिन्होंने दाखिला लिया उन्हें 2021 में डिग्री मिल जानी थी। अब तक 3rd ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ। बस इसीलिए पिछले हफ्ते मगध यूनिवर्सिटी के छात्र पहले पटना आए इंसाफ मांगने के लिए। जातीय जनगणना कराने के लिए राजनीतिक गोलबंदी में व्यस्त सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंसाफ की जगह पुलिस की लाठियों से सामना हुआ। काश इनकी बात सुनी जाती। कम से कम 5 वर्ष लेट चल रहा है। पीजी की बात करें
तो पीजी जो 2019 में नामांकन हुआ था उसका फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। आप समझ जाइए कि 3 साल जो दो साल का कोर्स है वो चौथा साल में चला गया है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। 2018 की बात करें तो 2018 में पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, उसका अभी तक पार्ट 3 का एग्जाम नहीं हुआ है, पार्ट 2 का नामांकन नहीं आया है। नौकरी के फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तमाम वैकेंसी से तमाम छात्र वंचित हैं, कोई भी वैकेंसी में फार्म नहीं भर रहे हैं, या कोई बाहर एडमिशन लेना चाहता है, उनका बिना रिजल्ट का एडमिशन नहीं होगा, या कोई बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, एडमिशन नहीं होगा। हमारा अभी तक ना एग्जाम हुआ है, न रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लास करने के लिए जाते हैं तो क्लास नहीं होता है हमारा, और बोला जाता है कि आपका अभी लेट से होगा। 4 साल के बाद एग्जाम हो गया, मतलब 2022 या 23 में एग्जाम होगा, 24 में फार्म भरेंगे, 25 में फार्म भरेंगे। बहुत एज भी निकल जाएगा, मेरा एज भी निकल रहा है मेरा। इसके बाद ये छात्र जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं, जहां रोज एक दिन एक मंत्री जनता की समस्या सुनने के लिए बैठाया जाता है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जिस दिन बैठते हैं, पीड़ित छात्र पहुंच गए, अपनी बात रखने लगे, तो लहजा शिक्षा मंत्री का देखिए। सेशन लेट चल रहा है, ये हम लोग मानते हैं और ये बात नहीं, हम लोग इसके निदान की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिक्कत हो रही है तो उसका तकलीफ होगी, इसलिए कह रहे हैं, और बात जब हो गई दोबारा आने का क्या मतलब। इसके बाद जिन छात्रों के भविष्य के सामने पीठ दिखाकर शिक्षा मंत्री बिहार के चल दिए, छात्र देखते रहे। सरकारी भरोसे के नाम पर मिली मीठी घुट्टी को, बस इसीलिए ये छात्रा बाहर आकर रोने लगती है। सब दौड़ा रहे, मगध यूनिवर्सिटी के डीसी दौड़ा रहे, राज्यपाल दौड़ा रहे, शिक्षा मंत्री आश्वासन दे, शिक्षा मंत्री बोल रहे कि बेटी को जो है जोर से नहीं बोलना चाहिए, तो बेटी क्या करे तब? आप जब वोट दे रहे तब कहा था? वोट तो बिहार में फिर से मिल जाएंगे, इसी की व्यवस्था सरकार कर रही है, इसीलिए जातीय जनगणना कराने जा रही। जबकि सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम विश्वविद्यालयों में बिहार की पढ़ाई की हालत 9 दिन चले 2.5 कोस है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में साल 2018 से 21 की ग्रेजुएशन की फाइनल परीक्षा भी कुछ दिन पहले हुई। 2019 से 22 के सेशन में पार्ट 1 की परीक्षा हो पाई है। पीजी में 2021 से 23 के सेशन में नामांकन भी नहीं हो पाया। पटना यूनिवर्सिटी में सेशन 3 से 6 महीने लेट चल रहा। मगध यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 से 2023 के सेशन में नामांकन भी शुरू नहीं हुआ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सेशन 2 साल की देरी से चल रहा है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की 2020 से 2023 के किसी पार्ट की परीक्षा नहीं हुई। 2019 से 2022 के बीच में पार्ट 1 का रिजल्ट आया। पीजी में 2018 से 2020 और 2019 से 2021 का सेशन भी क्लियर नहीं हुआ। हवा में हम ये नहीं कह रहे, मुजफ्फरपुर के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की है, सुन लेंगे आप भी तो कहेंगे हे भगवान। 19 से 22 सेशन था, अभी तक पार्ट 1 का एग्जाम लिया, उसका पार्ट 2 का भी मन एग्जाम नहीं लिया गया है। 19 से 22 सेशन, इसमें सिंगल पार्ट 1 की परीक्षा अभी तक। हाँ, अभी सिंगल पार्ट 1 का हुआ, अभी मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में माने पार्ट 2 का भी हो चुका है, और यहाँ पार्ट 2 का भी नहीं हुआ है। 19-21 का छात्र हूँ और ये 2022 चल रहा है, उसका भी जून चल रहा है, और हमारी अभी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा गया है। और जो 20-22 के छात्र हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उनका भी परीक्षा का फॉर्म भराया गया है, जबकि सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था 22 तक। और शिक्षा मंत्री कहते हैं हाँ, गलत तो हो रहा है। वो सही कह रहे थे कि सेशन लेट चल रहा है, और यह सरकार के लिए भी बिल्कुल ही मतलब दुखद स्थिति हम लोग भी मानते हैं कि पदाधिकारियों या विश्वविद्यालय की लापरवाही या कमजोरी के कारण हमारे छात्र सफर करते हैं। सही बात है कि अगर 2-2 साल सेशन लेट चलेगा तो छात्रों को तो परेशानी होती है। बस अब एक सवाल है, क्या लाखों छात्रों को बेरोजगार बनाने, लाचार बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाएगी? अगर वक्त से डिग्री बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों को नहीं मिल सकती, तो फिर जातीय जनगणना करा के कौन सा उद्धार इनका कर देंगे? जातीय जनगणना के जरिए जिस जाति के लोगों का बिहार के नेता कल्याण करना चाहते हैं, उस जाति के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, सही समय पर शिक्षा हासिल करें और 2 जून की रोटी कमा पाएं, शायद इसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।